अच्छा, गंगा जल कितना पावन है? आप लोगों की गंगा जल में कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है कि कोई व्यक्ति मर रहा हो उसके मुंह में डाल देते हो गंगा जल, मान लेते हो कि बैकुंठ चला गया। बहुत पवित्र है गंगा जल। और वैज्ञानिक रिसर्च से भी ज्ञात हुआ है कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। चाहे 100 साल रखा रहे, 50 साल रखा रहे, गंगा जल इतना निर्मल है। और निर्मलता का मूल कारण है गंगा जल का, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो गंगा हिमालय से आई है। और हिमालय में बहुत ऐसे तत्व हैं जो अपने आप में बड़े विलक्षण और प्रभावी हैं, जैसे पारद है, सल्फर है, आर्सेनिक है, अभ्रक है। ये बड़े बड़े पहाड़ों में इनकी खदान है हिमालय में। तो उनमें से गुजर के जो जल आया है तो उसमें विशेष प्रकार के तत्वों का समावेश हुआ है, इसलिए वो जल अत्यंत निर्मल माना गया है, गुणदायी माना गया है। किंतु आध्यात्मिक धरातल पर देखा जाए, पौराणिक धरातल पर देखा जाए तो गंगा जल जो आया है, कहां से आया है? भगवान वामन से विराट जब बने तो विराट का दाहिना पैर बढ़ा और बढ़ते 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 ब्रह्मांड का जो पृथ्वी का पहला आवरण, वो उनका नख इतना बढ़ गया कि पृथ्वी के आवरण में छेद कर दिया। ध्यान देना, ब्रह्मांड का जो पृथ्वी का जो कवच था पहला, उस कवच में छेद किया तो बाहर ब्रह्मांड के जल ही जल है पृथ्वी तत्व के बाद। और ये जल नहीं, जो ब्रह्मांड के अंदर वाला जल, ये तो पंचीकृत है। आप जिस जल का उपयोग करते हो, ये जल तो 50% जल है और 50% इसमें अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी है। आप चेक करके देख लेना लेबोरेटरी में। तब पंचीकृत जल होने की वजह से आप अपने शरीर में इसका उपयोग कर पाते हो। विशुद्ध जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 5 के मिक्सचर से बना हुआ शरीर पंचीकृत तत्व को ही सहन कर पाता है, शुद्ध तत्व को सहन नहीं कर पाता। तो बाह्य जो जलधारा ब्रह्मांड की शुद्ध जल की है, बिल्कुल निर्मल कांच के समान चमचमाता हुआ जल, वो विशुद्ध जल ब्रह्मांड के बाहर का, जैसे ही धारा ब्रह्मांड के अंदर आई तो भगवान वामन के द्वारा विराट जब बने तो भगवान के चरण का प्रक्षालन हो गया। नख से जल निकला तो भगवान का चरण धुल गया और ब्रह्मा ने तुरंत उस जल को कमंडल में झेल लिया। ध्यान देना, वही जल भागीरथ की तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा ने छोड़ा। भगवान के चरणों का प्रक्षालन और बाह्य शुद्ध जलधारा ब्रह्मांड के बाहर की, दोनों ही मिले और सीधे आकर के सुमेरु पर्वत की चोटी पे गिरे। 25 करोड़ योजन की ऊंचाई से ब्रह्मलोक से वो जल सीधा सुमेरु पर्वत पे आके गिरा। 25 करोड़ योजन की दूरी से गिरने के कारण उस जल की इतनी जबरदस्त तीव्रता हुई कि बीचों बीच सुमेरु पर्वत की चोटी पे जब गिरा तो 4 भागों में विभक्त हो गया वो जल। एक तो पूर्व की ओर गई, एक धारा, वो एक धारा पश्चिम की ओर गई, वो एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। ध्यान देना, सीता एक धारा का नाम कहलाया, दूसरी धारा का नाम चक्षु और तीसरी का नाम भद्रा और चौथी धारा का नाम अलकनंदा। तो दक्षिण दिशा की ओर जो सुमेरु पर्वत से धारा आई, उसी धारा का नाम अलकनंदा कहलाया। और वो धारा हमारे गौमुख में पहुंच सबसे पहले कैलाश पर आई, और कैलाश के बाद गौमुख पर, और गौमुख से गंगोत्री, और गंगोत्री होती हुई ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई और गंगा सागर में पहुंची वो धारा।